वीरासन से हनुमान जी बैठे रहे, हिले तक नहीं, रावण का मुक्का खा करके कुछ नहीं बिगड़ा। अब रावण बड़े आश्चर्य, बार बार हनुमान जी की ओर देखता है, 20 आंखें बंद करता है, 20 आंखें खोलता है। अब 10 सिर हैं तो 20 आंखें है? बार बार 20 आंखें बंद करता है, खोलता है, हनुमान जी को बड़े आश्चर्य से देखता है। हनुमान जी मुस्कुराए, कहा रावण आश्चर्य मत करो, हम स्वस्थ हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अब हमारा नंबर है, मुक्का खाने के लिए तैयार हो जाओ। रावण ने कहा तैयार हैं और कर क्या सकते हैं, मारो। हनुमान जी ने बनाया मुक्का और पूरी शक्ति से ऊपर उठाया रावण को मारने के लिए। और जैसे पूरी शक्ति से मुक्का ऊपर उठाया, घबरा गए ब्रह्मा जी, घबरा गए भगवान शंकर, है? बस करो भैया, बस करो, हो गई रामायण। हनुमान जी ने ऊपर देखा तो शंकर जी ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े, कृपा करो महाराज। हनुमान जी ने कहा क्यों, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान, अगर इतनी ताकत से मुक्का रावण के ऊपर पड़ गया तो रावण की हड्डी पसली मिलेगी नहीं। यहां पूरी ताकत से उठाया मुक्का बना कर, फिर राम जी का जन्म लेना, अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। तुलसीदास जी को राम कथा यहीं से बंद करनी पड़ेगी। रावण का वध तुम्हारे हाथ से हो जाएगा, मर्यादा खत्म हो जाएगी, राम जी का आना व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा तो हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा मत मारो, मत मारो। हनुमान जी ने कहा नहीं, मारूंगा तो है, क्योंकि कह चुका हूं, इसलिए मारूंगा, कुछ प्रसाद तो देना ही है इसको। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा मारो, लेकिन बहुत धीरे से मारना, इतनी शक्ति से नहीं, इतनी ताकत से नहीं, धीरे से मारना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो धीरे से मारूंगा। अब उठाया तो था पूरी शक्ति से, लेकिन उतनी नहीं, शक्ति का 1%, 99% हटा दिया, 1% शक्ति का मुक्का रावण के ऊपर पड़ा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कवितावली में कि जो 10 शीस महीधर ईस और 20 भुजा खुल खेलन हारो। जो 10 शीस महीधर ईश, सिर के ऊपर कैलाश पर्वत उठा लिया था भगवान शंकर पार्वती मैया के समेत, ऐसा रावण कैलाश पहाड़ को उठाने वाला। जो 10 शीस महीधर ईश और 20 भुजा खुल खेलन हारो। सो हनुमान हन्यो मुठिका। उस रावण के ऊपर जब हनुमान जी ने मुक्का मारा तो सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो गिरि क्यों गिरिराज ज्यों वज्र को मारो। रावण के ऊपर जब मुक्का लगा श्री हनुमान जी का, तो मालूम पड़ा रावण को जैसे हिमालय पहाड़ के ऊपर इंद्र का वज्र गिर जाए, हिमालय चूर चूर हो जाए, ऐसे रावण के ऊपर जब मुक्का गिरा श्री हनुमान जी का, तो 10 सिर उसके घूम गए, चक्कर आ गया, मूर्छित होकर के रावण गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब मूर्छा से जगा तो कपि बल विपुल सराहन लगा। रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता है, केवल हनुमान जी की प्रशंसा करता है, केवल हनुमान जी की। कपि बल विपुल सराहन लगा, बड़े वीर हो, बड़े बलवान हो। हनुमान जी ने कहा मेरे को लाज लग रही है, मेरे को शर्म आ रही है बताने में, वीरता तुमने देखी कहां? वीरता तो शंकर जी ने और ब्रह्मा जी ने दिखाने नहीं दी। वीरता हमारी तो तब थी जब बताने के लिए तुम सामने खड़े हो, इसका मतलब धिक्कार है मेरी भुजाओं को, मेरे बल को धिक्कार है। ऐसे श्री हनुमान जी अंगद जब रावण के दरबार में गए तो अंगद ने परिचय दिया, मैं राम जी का दूत हूं, राम जी का दूत हूं।
रावण हंसा और कहने लगा अंगद से कि मत बनाओ, तुम्हारी सेना में कोई बलवान नहीं। अंगद ने कहा क्यों? हमारे स्वामी राम जी और लक्ष्मण। रावण ने कहा तब प्रभु नारी बल, तुम्हारे जो प्रभु है श्री राम जी स्त्री के विरह में बलहीन लक्ष्मण का अनुज तासु दुख दुखी मलीना। लक्ष्मण राम जी के दुख में इतना दुखी हो गए हैं कि वो भी बलहीन हो गए, मलिन हो गए हैं, इसलिए उनमें भी शक्ति नहीं रह गई। अंगद ने कहा तो हम और सुग्रीव, हमारे चाचा सुग्रीव और हम। रावण हंसा और कहने लगा तुम सुग्रीव तुम और सुग्रीव दोनों नदी किनारे के पेड़ हो। जिस दिन ज्यादा बाढ़ आई उस दिन बह जाओगे, बलवान। अंगद ने कहा इसका मतलब कोई नहीं है जामवंत? रावण हंसा और कहने लगा जामवंत कभी अब नहीं, जामवंत मंत्री अति ज्यादा वृद्ध हो गए इसलिए शक्ति। अंगद ने कहा इसका मतलब कोई बलवान नहीं, नल और नील? रावण ने कहा इंजीनियर अच्छे, मकान बनाना हो, पुल वगैरह बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन युद्ध नहीं कर सकते। शिल्प कर्म जानहि नर। अंगद ने कहा तो तुम्हारा भाई विभीषण? रावण ने कहा हाँ विभीषण बलवान। विभीषण बलवान है लेकिन बंधु हमार हमारा भाई डरपोक, इसलिए वो लड़ नहीं पाएगा, सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, डरपोक है, बलवान तो है। अंगद ने कहा इसका मतलब हमारी सेना में कोई बलवान नहीं है। अंगद ने रावण ने कहा कोई की बात नहीं, एक है, केवल एक है बलवान तुम्हारी सेना में, बाकी कोई नहीं। अंगद ने कहा तो उसका नाम बताओ। रावण ने कहा यही परेशानी है कि नाम नहीं जानता, क्योंकि अभी सुना है पीछे कथा में हनुमान जी ने केवल रामदूत के रूप में परिचय दिया, अपना नाम नहीं बताया, मैं राम जी का दूत। तो रावण कहने लगा यही परेशानी है, नाम नहीं जानता हूं, क्योंकि उसने नाम बताए नहीं। जब जब मैंने पूछा कौन हो तुम, तो उसने यही कहा मैं तो राम जी का दूत हूं। अंगद ने कहा अच्छा काम बताओ क्या किया उसने? रावण ने कहा काम आवा प्रथम नगर जेहि जारा, जिसने सबसे पहले ही आकर के मेरी सारी लंका को जला दिया अकेले, सबके देखते हुए हमारे घर में घुस करके पूरी लंका जला दिया, हम कुछ नहीं कर पाए, उससे बड़ा उससे ज्यादा बलवान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वो सबसे बड़ा बलवान मेरी लंका को जला दिया। अच्छा एक बात समझें, हनुमान जी ने जो लंका जलाई तो किससे जलाई? अपनी पूंछ से। पूंछ में आग लगाई श्री हनुमान जी के और पूंछ से लंका जला दिया। तो जब पूंछ से रावण की लंका जल गई तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया, क्योंकि पूंछ और मूंछ दोनों का अर्थ एक ही होता है, समझेंगे? पूंछ और मूंछ शब्दों की विशेषता और गूढ़ ज्ञान गूढ़ार्थ हमारी कथा में ज्यादा समझने को पाएंगे आप। पूंछ और मूंछ दोनों का अर्थ बिल्कुल एक होता है। पूंछ माने प्रतिष्ठा और मूंछ माने प्रतिष्ठा। अच्छा कैसे प्रतिष्ठा होती है उदाहरण के भाव से। जैसे कोई किसी की तारीफ करता है तो कहता है इनको मामूली आदमी तुमने समझा है, इनकी यहां से वहां तक पूंछ है, इनकी बड़ी लंबी पूंछ है? जहां देखो वहां इनकी पूंछ है, ऐसे कहते हैं लोग। पूंछ माने प्रतिष्ठा। कुछ लोग खिन्न रहते हैं, उदास रहते हैं। क्या बात हो गई भाई, क्यों उदास हैं,
क्या बताऊं, आजकल घर में हमारी कोई पूछ नहीं रह गई, हमसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है। जिसकी जैसी मर्जी आई वैसा करना शुरू कर दिया। माने हमारी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं, मान सम्मान नहीं रह गया घर में। तो आजकल लोग अपनी पूछ के पीछे पड़े कि हमारी पूछ बढ़े, ज्यादा से ज्यादा पूछ बढ़े। और हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी है। अच्छा, हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी है और हम लोग पूछ के पीछे भाग रहे हैं कि हमारी भी पूछ बढ़े। तो ये पूछ बढ़ती कैसे है? आए इसका एक टोटका सुने। पूछ बढ़ती कैसे? पहले ये समझें। माता जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुमने लंका जलाई। कवितावली में, एक गीतावली में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि लंक जली की जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। जानकी जी कहती हैं हनुमान जी से, लंक जली की जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। और कौन सा जादू दिनेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। भाई कौन सा जादू है हनुमान तुम्हारी पूछ में, जो सारी लंका जल गई। आग का काम होता है जलाना, सारी लंका जल गई लेकिन पूछ का एक बाल तक नहीं जला। पूछ का कुछ नहीं बिगड़ा, पूछ का एक बाल तक नहीं जला। तो कोई जादू जानते हो क्या? हनुमान जी ने कहा, मां जादू कोई नहीं है। अगर आग में जलाने की शक्ति है तो उसमें बचाने की भी शक्ति है। जानकी जी ने कहा, बचाने की क्या शक्ति है? धोखे से आग पर पांव रख दो तो भी जलाएगी, प्रणाम करके पांव रखो तो भी जलाएगी, जानबूझ करके रखो तो भी जलाएगी। आग का काम है जलाना, वो तो जलाएगी है? बचाने का काम थोड़े है। हनुमान जी ने कहा, मां बचाने की शक्ति भी है। बताऊं? बताओ। जिस समय प्रभु ने आपको अग्नि में प्रवेश दिया था, तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो अग्नि में आपका निवास है मां, जानकी जी का निवास है अग्नि में। इसलिए अग्नि में जलाने का भी काम है और बचाने का भी काम है। दाहकत्व शक्ति भी है और सुरक्षित रखने की भी शक्ति है। माता जानकी की विरहाग्नि से सारी लंका जल गई और माता जानकी की कृपा शक्ति से हनुमान जी की पूंछ बच गई, इनका बाल बांका नहीं हुआ, एक बाल तक नहीं जला। तो जानकी जी कहती है, कौन सा जादू है? हनुमान जी कहते हैं, मां जादू कोई नहीं है। बोले कपिहिय राघव आगे हैं, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। हमारे हृदय में राम जी का निवास है। बोले कपिहिय राघव आगे है और पीछे है पूछ, रहस्य है भारी। और बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। अगर ये भाव हमारे तुम्हारे अंदर आ जाए तो हमारी तुम्हारी भी पूंछ बढ़ जाए। क्या? राम जी हृदय में है और जिनके हृदय में राम जी प्रत्यक्ष विराजित रहते हैं उनकी पूंछ हमेशा बढ़ती रहती है, उसका एक बाल तक नहीं जलता है, बाल बांका नहीं होता है और हमेशा उसकी पूंछ माने प्रतिष्ठा बढ़ती ही रहती है, कभी घटती नहीं है। इसलिए ये हनुमान जी की कथा शिक्षा देती है। हनुमान जी की कथा शिक्षा देती है। ऐसे प्रभु राम को हृदय में धारण करने का प्रयास करो। और यही शिक्षा श्री हनुमान जी ने रावण को दिया। राम चरण पंकज उर धरो, लंका अचल राज तुम करो। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो।
इसलिए हम भी सब लोगों से कहते हैं आए दो शब्दों में थोड़ा बोलते हुए सभी लोग भाव से, फिर आगे कथा सुने कि राम चरण चित लाई हो, हाँ राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो,
सहारा। श्याम हो चाहे रघुराई रे, ओ श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई हो। 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 भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। बोलिए राम कृष्ण भगवान की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। तो बात चल रही थी, हनुमान जी की पूंछ ने जब लंका को जलाया तो रावण ने पूंछ को अपनी मूछ से जोड़ लिया। पूंछ माने भी प्रतिष्ठा और मूछ माने भी प्रतिष्ठा। लोग क्या कहावत में कहते हैं कि तुमने ऐसा काम किया, मेरी मूछ नीची कर दिया है? मेरी मूछ का भी आदर नहीं किया, मेरी मूछ खत्म कर दिया। तो मूछ माने भी प्रतिष्ठा। सब लोग चाहते हैं कि हमारी मूछ ऊपर रहे और पूंछ बढ़ती रहे। अच्छा, एक बात समझें, यहां पूंछ के पीछे ही आजकल ज्यादातर लड़ाई मची हुई है। लोग पूंछ के पीछे ही, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, इनकी बढ़ रही, इनकी काहे बढ़े, लाभ इनकी हम प्रतिष्ठा को खत्म करने का प्रयास करें, हमारी बढ़े। और केवल आदमियों में ही नहीं, जानवरों में भी पूंछ की ही प्रतिष्ठा का ज्यादा महत्व रहता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, कोई दूसरे गांव का कुत्ता या दूसरे मोहल्ले का कुत्ता हमारे मोहल्ले में आ जाए, तो जैसे दूसरे गांव का कुत्ता हमारे गांव में आता है तो जितने भी 14-15 कुत्ता उस मोहल्ले के होते हैं सब एकदम से टूट पड़ते हैं, बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मार दूंगा। तो जो कुत्ता अकेला आया है दूसरे गांव से, वो अपने बचने के लिए क्या करता है पता है आपको? वो बचने के लिए अपने जो उसकी पूंछ उठी हुई थी उसको नीचे गिरा करके दोनों पैरों के बीच में दाब करके धीरे धीरे निकलता है। और जैसे उठी हुई पूंछ नीचे गिराता है, जो कुत्ता खाने के लिए तैयार खड़े थे वो भौंक तो रहे हैं, अपनी भाषा में कह रहे हैं, बेटा पूंछ नीची करके जाना है तो आराम से चले जाओ चुपचाप, पूंछ उठा करके गए तो फाड़ करके फेंक दूंगा। हमारे इलाके में भी पूंछ उठा करके आ रहे हो हैं? ऐसे तो पूंछ के पीछे आजकल केवल इसी के पीछे लड़ाई चल रही है। और रावण की भी लड़ाई केवल पूंछ के पीछे है। पूंछ को अपनी मूछ से जोड़ दिया रावण ने। इस बंदर की पूंछ ने मेरी मूछ को नीची कर दिया है? इस बंदर को मैं रखूंगा नहीं, इसने मेरी मूछ को नीची कर दिया। इस बंदर की पूंछ ने, मैं इसको रखूंगा नहीं, इसको मार दूंगा। और जब रावण का राम जी का युद्ध शुरू हो गया तो रावण ने केवल हनुमान जी को मारने के लिए 4 प्रकार की सेना भेजी। कौन सी? रथ वाले, हाथी वाले, घोड़े वाले और पैदल। इसको चतुरंगिणी सेना कहते हैं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल 4 प्रकार की सेना भेजी और बहुत बलवान सेना, लंका की सबसे बलवान सेना। और उस सेना को आदेश दिया कि उस बंदर को पकड़ करके लाओ जिस बंदर ने लंका को जलाया था। ठीक, श्री हनुमान जी रण प्रांगण में अकेले बैठे हैं, अपना राम जी के नाम में भजन में मस्त हैं। गदा भी नहीं है पास में, केवल अकेले बैठे भजन कर रहे हैं। और
चारों प्रकार की सेना ने आकर के चारों ओर से हनुमान जी को घेर लिया। एक साथ सबने आक्रमण किया श्री हनुमान जी के ऊपर। राम जी लक्ष्मण जी विभीषण के साथ दूर बैठे देख रहे हैं ये दृश्य। लक्ष्मण जी ने देखा जबकि चतुरंगिणी सेना ने हनुमान जी के ऊपर आक्रमण कर दिया एक साथ, तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु ये चतुरंगिणी सेना बहुत बलवान सेना ने हनुमान जी के ऊपर एक साथ आक्रमण किया है। प्रभु हनुमान जी के पास संयोग से गदा भी नहीं है, अकेले रण प्रांगण में बैठे हैं। अगर आपका आदेश हो प्रभु तो हम जाएं, हनुमान जी की सुरक्षा में हम जाएं। राम जी ने कहा, ना लक्ष्मण, जाने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, गदा भी नहीं है उनके पास, अकेले बैठे हैं, कैसे सामना करेंगे? सारी सेना बलवान और सब अस्त्र शस्त्र लिए हैं, हर प्रकार के एक साथ आक्रमण किया है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हनुमान जी अकेले काफी है, तुमको जाने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे प्रभु? कहा, यहीं से बैठे बैठे देखो। अब देख रहे हैं युद्ध। हनुमान जी ने चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो चार प्रकार की सेना और सब हल्ला मचा करके एक साथ धावा बोले। हनुमान जी खड़े हुए, खड़े होकर के चारों तरफ सेना को देखा गौर से और फिर बड़ी जोर से जय श्री राम का शब्द किया। जय श्री राम, जय श्री राम का बड़ी जोर से शब्द करके हनुमान जी दौड़े। किधर दौड़े? सबसे पहले जिधर रथ वाले खड़े थे उधर दौड़े। क्या किया? एक रथ को इस हाथ से उठा लिया, एक रथ को इस हाथ से उठा लिया, और क्या किया? रथ को रथ के ऊपर फेंक दिया। अगर रथ को पटक देते तो एक ही रथ टूटता, और जब रथ को रथ के ऊपर फेंकेंगे तो एक थोड़े, जितने को लगेगा धक्का उतने टूटेंगे। हाथी की तरफ पहुंच गए, जिधर हाथी वाली सेना खड़ी थी, तो एक हाथी को इस हाथ से, एक हाथी से, कोई इस हाथ से उठाया और हाथी के ऊपर ही फेंक दिया। अब ये कथा रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन वेदांत में भाव आता है, समझेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है कवितावली में कि हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे। हाथी को उठाकर हाथी पर ही पटक दिया, घोड़े को उठाकर घोड़े पर पटक दिया, रथ को उठाकर के रथ के ऊपर पटक दिया। हनुमान जी जिधर से निकल जाते हैं उधर की सेना पड़ी नजर आती है, खड़ी नहीं। हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, और रथन सो रथ बिदरनी बलवान की। और राम जी दूर बैठे श्री हनुमान जी का युद्ध देख रहे हैं। राम जी वहीं से सराहना कर रहे हैं कि बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीति साहेब सुजान की। वहीं से राम जी प्रशंसा कर रहे हैं, जय हो बजरंग बली, तुम्हारी जय हो, धन्य हो बजरंग बली, तुम्हारी वीरता को धन्य है, वाह क्या संग्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हनुमान जी ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, जिधर से निकल जाते हैं सारी सेना पड़ी। राम जी मुस्कुराए और कहा, लक्ष्मण ये तो सामने का कमाल देख रहे हो, जरा पीछे भी तो देखो, पीछे का कमाल। लक्ष्मण जी ने कहा, पीछे क्या कर रहे हैं? कहा, देखो। तो पीछे पूछ। पैदल वालों ने सोचा कि सामने जा करके जब रथ वाले नहीं टिके, हाथी वाले नहीं टिके, घोड़े वाले नहीं टिके, तो हम कहां टिक पाएंगे। इसलिए पैदल वालों ने शत्रु सबल हो, उससे लड़ करके न काम चल रहा हो तो पीछे से आक्रमण करो, पीछे से मारो उसको धोखे से। तो पैदल वालों ने पीछे से वाला पूंछ की जगह में आता है, उसको लपेटा, पटका, साफ किया और दूसरे के लिए फिर तैयार। लामी लूम लसत
लपेट पटकत भट। हनुमान जी ने लामी लूम माने बढ़ाई पूंछ अपनी, लसत लपेट पटकत भट। दांव में आ गए तो पूंछ से लपेटा, जितनी भी सेना आ गई उतनी लपेटा, उठा करके पटका और फिर दूसरे के लिए तैयार। पूंछ लामी लूम लसत लपेट पटकत भट। और राम जी कह रहे लक्ष्मण देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। हनुमान जी का युद्ध कौशल देखो, इनकी लड़ाई देखो, वीरता देखो। थोड़ी ही देर में सेना साफ, सेना कोई नहीं बची, केवल संवाददाता बचे, सूचना देने वाले हैं। अब संवाददाता रावण के पास आए सूचना देने वाले। रावण ने गरज करके कहा बंदर कहां है? संवाददाताओं ने कहा बंदर तो वही है। और सेना? संवाददाता बोले महाराज सेना साफ। सेना साफ? इतनी वीर सेना, चतुरंगिणी सेना, अकेले बंदर ने सारी सेना को मार दिया? महाराज कितनी जल्दी मारा, कैसे मारा, कितना हम जान ही नहीं पाए महाराज। सब मर गए थोड़ी ही देर में, देखते देखते कैसे मर गए पता ही नहीं। रावण ने कहा इतना बलवान बंदर? मूर्ख लोग थे सेना वाले, जब जानते थे कि सामने से काम नहीं चलने वाला तो पीछे से आक्रमण किया होता, पीछे से हमला बोला होता। संवाददाताओं ने कहा महाराज क्षमा करना, आगे वाले थोड़ी देर टिके भी, पीछे वाले तो थोड़ी देर भी नहीं टिक पाए। पीछे से भी आक्रमण हुआ लेकिन पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं टिक पाए। रावण ने कहा पीछे क्या समस्या थी? संवाददाता बोले पूंछ, पूंछ में लपेट करके। और जैसे पूंछ का नाम सुना बड़ी जोर से डांटा, चुप हो जाओ, भाग जाओ यहां से, मैं पूंछ का नाम नहीं सुनना चाहता। श्री हनुमान जी की पूंछ से इतना चिढ़ गया है रावण कि पूंछ का नाम तक नहीं सुनना चाहता है। नाम मत लेना मेरे सामने। संवाददाता बोले नहीं लेते नाम, ठीक है महाराज जा रहे हैं, चले गए। अब रावण विचार करने लगा क्या करें, एक और वेदांत है समझे। रावण ने सोचा क्या करें, इस बंदर को नीचा कैसे दिखाएं, इसकी पूंछ को नष्ट कैसे करें। रावण ने माया के द्वारा अमर सैनिक बनाए। अब ये अमर सैनिक रावण के गुप्त सैनिक हैं, जब चाहता है तब प्रकट कर लेता है। तो अमर सैनिक प्रकट किए और उनको आदेश दिया कि जाओ और उस बंदर को पकड़ करके लाओ या मार दो वहीं। अमर सैनिक शोर मचाते हुए, हल्ला मचाते हुए चले। अब ये अमर हैं, मरने वाले नहीं। हाँ। और जब अमर सैनिकों को आता हुआ गुप्तचरों के द्वारा विभीषण ने सुना, राम जी को बताया, तो राम जी और विभीषण दोनों चिंतित। विभीषण ने कहा राम जी से, प्रभु अब क्या होगा? ये अमर सैनिक अमर हैं प्रभु, पराजित किए जा सकते हैं लेकिन मारे नहीं जा सकते। राम जी को ज्यादा चिंता है मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया था निश्चर विहीन करूं मही, पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। मान लीजिए वीरता के द्वारा अमर सैनिकों को पराजित कर दिया, लेकिन ये अमर हैं, मारे नहीं जा सकते, तो ये रहेंगे तो धरती पर, तो मेरी प्रतिज्ञा तो अधूरी रह गई, राक्षसों से विहीन कहां होगी धरती। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अब राम जी को बड़ी चिंता, और चिंता में लक्ष्मण, राम जी, विभीषण सब बैठे हैं। इतने में हनुमान जी आ गए। प्रभु काहे की चिंता है? हनुमान जी ने कहा सारी बात बताई, तो राम जी ने सारी बात बताई, तो श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु इस दास को आज्ञा दो, इस दास को आज्ञा दो, एक भी नहीं बचेगा प्रभु, अगर एक भी बच जाए तो कहना। राम जी ने कहा हनुमान
वो अमर सैनिक हैं, ब्रह्मा जी का वरदान है, वो मरेंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर वो अमर हैं तो हम भी अमर हैं। उनको ब्रह्मा जी का वरदान है अमर होने का, तो हमको भी माता जानकी का वरदान है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। माता जानकी ने मेरे को भी वरदान दिया है कि अजर और अमर हो जाओ, तो मुझे भी अमर होने का वरदान है। इसलिए प्रभु इस दास को आज्ञा करें, एक भी नहीं बचेगा। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, प्रभु तब तो इन्हीं को भेजो, ये अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी, न वो मरने वाले न ये मरने वाले। हाँ, इन्हीं को भेजो। राम जी ने आदेश किया, जाओ हनुमान। हनुमान जी आए रण प्रांगण में खड़े हैं। सारी सेना ललकार रही है, अमर सैनिक खड़े ललकार रहे हैं, लेकिन हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अमर सैनिक सामने खड़े ललकार रहे हैं, तुम चुपचाप खड़े हो, लड़ते क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा मूर्ख थोड़े हैं, जब पहले से पता है कि ये अमर हैं, मरेंगे नहीं, तो लड़ने से फायदा क्या है? बेकार समय नष्ट किया जाए। हनुमान जी बलवानों में भी बलवान हैं, महावीर हैं, लेकिन बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हैं। बल का प्रयोग तो बाद में करते हैं, बुद्धि से विचार पहले करते हैं। इसीलिए हनुमान जी कभी हारते नहीं। और प्रारंभ में ही हनुमान चालीसा में शिक्षा दिया है तुलसीदास जी ने कि बल का प्रयोग तभी करो जब बुद्धि से विचार हो। अगर बिना बुद्धि से विचार किए बल का प्रयोग किया तो दो ही जगह जाओगे, या तो अस्पताल में या सेंट्रल जेल में। है? जैसे सामने वाला ज्यादा तगड़ा और हमने विचार नहीं किया, भिड़ गए उससे, और ज्यादा तगड़ा था हमसे, भिड़ गए तो पिट गए, और ज्यादा पिट गए तो अस्पताल। है? और सामने वाला कमजोर था, हमने विचार नहीं किया, बिना विचार किए भिड़ गए और ज्यादा उसको परेशान कर दिया, ज्यादा मारपीट दिया, क्या सेंट्रल जेल। चलो, इसलिए बल का प्रयोग तभी करना चाहिए जब बुद्धि से विचार कर ले कि इसका परिणाम क्या होगा। बिना परिणाम की सोचे जो बल का प्रयोग करता है उसी की हार होती है। ये हनुमान जी की कथा का सूत्र है, जीवन में उतारना चाहिए। बिना परिणाम की सोचे हुए जो कार्य को अंजाम देता है, पराजय उसी की होती है। हनुमान जी ने कहा जब पहले से पता है कि ये मरेंगे नहीं तो बेकार समय नष्ट क्यों किया जाए। कहा तो कुछ करो, खड़े क्यों हो? हनुमान जी ने कहा हाँ कुछ कर रहे हैं। तो क्या किया? बढ़ाई अपनी लंबी पूंछ। तुलसीदास जी लिखते हैं गीतावली में कि जे रजनीचर वीर विशाल और कराल बिलोकत काल न खाए। जिन राक्षसों को काल भी नहीं खा सकता था, माने अमर थे, मर नहीं सकते थे, तो जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए। अतिरन रोर बड़े बर जोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी ने बढ़ाई लंबी पूछ, हनुमान जी के दांव में पड़े तो सारे सैनिकों को एक साथ लपेटा। जितने भी अमर सैनिक खड़े थे, सारे अमर सैनिकों को एक साथ पूंछ में लपेटा, एक भी नहीं बचा। सारे अमर सैनिकों को एक साथ लपेटा और फिर लूम लपेट, लूम माने पूंछ, लूम लपेट आकाश निहारी के हाटी हटी हनुमान चलायो। पूंछ में लपेट करके आकाश की ओर देखा और पूरी शक्ति लगाकर, जोर लगाकर हनुमान जी ने पूंछ को ऊपर उछाला। ऊपर उछाला माने सारे सैनिकों को ऊपर लुटाया, ऊपर फेंका आकाश में। और जब फेंका तो चले जा रहे हैं ऊपर, चले जा रहे हैं ऊपर।
चले जा रहे हैं ऊपर। अब जब ऊपर चले जा रहे हैं, ज्यादा ऊंचे चले गए, ज्यादा ऊपर चले गए, तो चिंता बढ़ी जाता। काहे की चिंता? क्योंकि अमर है, कितने ऊंचे से नीचे गिरेंगे, मरेंगे तो है नहीं, क्योंकि अमर हैं। मरेंगे है नहीं, लेकिन हाथ टूटे, रीढ़ की हड्डी टूटे, पैर टूटे, जिंदगी पड़े पड़े बीत जाए, जिंदगी की दुर्दशा हो जाए, पता नहीं का कितने ऊंचे से गिरे, इसलिए और ज्यादा चिंता। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि लूम लपेटी आकाश निहारी के, हाँ की हटी हनुमान चलायो। और जब चलायो माने फेंक दिया ऊपर, तो सूख गए गात, मारे चिंता के सबके शरीर सूख गए अमर सैनिकों के। क्यों? चले नभ जात, ऊपर चले जा रहे हैं, चले नभ जात, अब परे भ्रम बात न भूतल आए। परे भ्रम बात माने इतने ऊंचे चले गए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सीमा रेखा से ऊपर चले गए। अब पृथ्वी उनको नीचे खींच ही नहीं सकती है। ऊपर जो वायुमंडल है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा के ऊपर जो वायुमंडल है, बहुत तेज वायुमंडल, उसी वायुमंडल में भ्रम बात में पड़ गए, उसी में घूम रहे हैं चारों तरफ इधर उधर। हनुमान जी ने देखा और कहा अब तुम खूब अमर बने रहो। राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, धरती पर तो एक नहीं है, ऊपर ही घूमते रहो, अब कभी उनको नीचे नहीं आना है, क्योंकि पृथ्वी की खींचने वाली शक्ति वहां तक नहीं जा सकती। इसलिए हनुमान जी ने कहा खूब अमर बने रहो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब सेना तो नहीं बची, लेकिन संवाददाता बचे। संवाददाता वापस आ गए। प्रभु, रावण ने कहा सूचना बताओ, बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले प्रभु बंदर तो वही है, और सेना? संवाददाता बोले प्रभु ये कैसे कह दें कि मर गई, क्योंकि अमर थे, मरे तो नहीं, लेकिन गई। रावण ने कहा कहां गई? प्रभु ऊपर जाते मैंने देखा, लेकिन कितने ऊंचे चले गए मेरे को पता नहीं है, ऊपर गई। रावण ने कहा इतनी बड़ी सेना ऊपर फेंक दिया आकाश में, कैसे? संवाददाता बोले प्रभु आप फिर नाराज होंगे, पूंछ में लपेट करके। और जैसे पूंछ का नाम सुना, बड़ी जोर से डांटा, नाम मत लेना, सुनना नहीं चाहता उसकी पूंछ का नाम, मत सुनो महाराज, कोई बात नहीं। अब रावण ने एकांत में बैठ करके विचार किया कि इस बंदर की पूंछ को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, लेकिन कैसे करें, कैसे फेंकें, समझ में नहीं आ रहा है। रावण ने विचार करके सोचा ये काम मैं स्वयं अपने हाथ में लेता हूं, किसी को ये काम नहीं सौंपूंगा, स्वयं अपने हाथ में लेता हूं। और फिर रावण रण प्रांगण में पैदल अकेला ही चला। धीरे धीरे दबे पांव हनुमान जी रणांगण में बैठे हैं, रण प्रांगण में बैठे हैं, आनंद से भजन कर रहे हैं, पूंछ बड़ी लंबी फैली हुई है। रावण दबे पांव धीरे धीरे आया, चुपके चुपके, और श्री हनुमान जी की पूंछ पकड़ करके दोनों हाथ से बैठ गया। रावण ने सोचा कि आज इस बंदर की पूंछ को उखाड़ ही डालते, अब पूंछ पकड़ करके बैठ गया। किसी ने श्री हनुमान जी से कहा रावण पीछे पूंछ पकड़े बैठा है। हनुमान जी ने कहा जानता हूं। क्या जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा करें क्या, सामने होता तो लड़ते, और जो पीछे है उससे क्या लड़ना, बैठने बैठने दो। अरे तो कुछ करो। हनुमान जी ने कहा हाँ कुछ कर रहा हूं, चिंता मत करो। फिर हनुमान जी ने बैठे बैठे रावण की जो कल्पना नहीं थी वही काम श्री हनुमान जी ने किया। क्या किया? बैठे बैठे
ना तो मुड़े और न रावण से भिड़े। श्री हनुमान जी न पीछे मुड़े और न रावण से भिड़े। किया क्या? उड़े, और इतनी जल्दी उड़े, इतनी शीघ्रता से उड़े, इतनी तेज उड़े कि 2 सेकंड के अंदर श्री हनुमान जी 50 किलोमीटर ऊपर, इतनी जल्दी मन की गति से उड़े। अब रावण को ये कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। अगर जानता होता रावण तो पूंछ छोड़ने के लिए तैयार रहता, तुरंत छोड़ देता। लेकिन वो तो ये जानता नहीं था, इसलिए निश्चिंत बैठा था। और हनुमान जी जब उड़े और एकदम से 50 किलोमीटर ऊपर चले गए, रावण पूंछ पकड़े था तो वो भी लटक गया, वो भी लटक गया। और जब 50, 60, 100 किलोमीटर ऊपर चला गया रावण, नीचे देखा धरती तो बहुत छोटी दिखाई पड़ रही। अब पहले तो रावण हनुमान जी की पूंछ उखाड़ डालना चाहता था, है? और जब इतने ऊंचे पहुंच गया तो भगवान शंकर से प्रार्थना करता है, हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, इस बंदर की पूंछ कहीं टूट न जाए या हमारे हाथ से छूट न जाए, नहीं तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, न धरती के, न आसमान के, न जाने कितने टुकड़े होंगे शरीर के। इसलिए हे भोले बाबा, इस बंदर के पूंछ की सुरक्षा करना, कहीं टूट न जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, एक शिक्षा ले, किसी की भी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को अगर हम उखाड़ने का प्रयास करेंगे, अगर उसको मिटाने का प्रयास करेंगे, तो रावण की ही तरीके से एक दिन ऐसा संयोग बनेगा कि उसी की प्रतिष्ठा हमारी जिंदगी बन जाएगी। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसकी प्रतिष्ठा बचाए रखना, नहीं तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। जैसे आज रावण के जीवन का आधार वो पूंछ बन गई श्री हनुमान जी की। अब न पूंछ छोड़ सकता है? और नीचे देखता है तो बहुत घबरा रहा है। भगवान शिव से भी प्रार्थना करता, कहीं टूट न जाए। इसलिए कभी भी जीवन में किसी की भी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को उखाड़ने का प्रयास नहीं करना, मिटाने का प्रयास नहीं करना। हो सके तो उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहयोग करें थोड़ा थोड़ा, लेकिन मिटाने का कभी प्रयास मत करना, नहीं तो रावण की ही तरीके से न धरती के रहोगे न आसमान के रहोगे। ये शिक्षा देते हैं तुलसीदास जी। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी में अतुलित, ये श्री हनुमान जी में अतुलित बल है, इनके बल की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ऐसे काम श्री हनुमान जी के तुलसीदास जी ने गिना दिए हैं, जिसमें अतुलित बल छलक रहा है श्री हनुमान जी का। इसलिए कहते हैं, राम दूत और अतुलित बल धामा। श्री हनुमान जी राम जी के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। आए केवल 15 मिनट एक छोटी सी बात और समझ लें। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। समुद्र के किनारे सारी सेना बैठी हुई है। जाने का विचार हो रहा है, कौन समुद्र पार कर सकता है, ये विचार हो रहा है। सब अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। निज निज बल सबका हु भाखा। सबने अपने अपने बल का परिचय दिया, लेकिन हनुमान जी दूर बैठे हैं, वो कोई परिचय नहीं दे रहे हो, तो भजन में मस्त है राम जी। किसी ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान सब अपने अपने बल का परिचय दे रहे हैं, भालू बंदर तुम भी अपने बल का परिचय दो। कितनी दूर जा सकते हो, समुद्र पूरा पार कर सकते हो कि नहीं, अपने बल का परिचय दो। क्योंकि सारे भालू बंदर अपने अपने बल का परिचय दे रहे हैं।
श्री हनुमान जी ने कहा, देखो जिसके पास अपना बल है वो अपने बल का परिचय दे रहा है। अब यहां अहम शून्यता देखें, और ये सूत्र भी है, ऐसा ही भाव जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, जिनके पास अपना बल है वो अपने अपने बल का परिचय दे रहे हैं। हमारे पास तो अपना बल है ही नहीं, इसलिए हम क्या परिचय दें। तुम्हारे पास बल नहीं है। हनुमान जी ने कहा, ना, तुमको तो लोग अतुलित बल धामम बोलते हैं, आप अतुलित बल के धाम हैं, क्या ये गलत है? हनुमान जी ने कहा, ना, गलत नहीं है, सही है, अतुलित बल के धाम हम हैं, लेकिन बल हमारे पास नहीं, बल हमारा नहीं है, अतुलित बल के धाम हम हैं। तो फिर अतुलित बल के धाम कैसे हुए? हनुमान जी ने कहा, पहले इसका अर्थ देखो। अतुलित बल धामा या अतुलित बल धामम। धाम माने क्या होता है? घर, मकान, भवन। धाम माने मकान, भवन। तो हनुमान जी ने कहा, हम तो अतुलित बल धामम हैं, माने अतुलित बल रखे जाने वाले मकान हैं। तो जो सामान मकान के अंदर रखी है वो सामान मकान की है कि मकान मालिक की? बताएं आप लोग। सामान मकान में रखी है तो सामान मकान की है कि मकान मालिक की है? सामान तो मकान मालिक की होगी, मकान की थोड़े हो सकती। मकान तो रखने के लिए माध्यम है, लेकिन सामान को यूज मकान नहीं कर सकता, या सामान मकान की नहीं हो सकती। मकान तो सामान रखने का माध्यम है। ऐसे श्री हनुमान जी ने कहा, हम तो धाम हैं, माने भवन है, मकान है। कैसा मकान? का बल रखने वाला, अतुलित बल रखे जाने वाले मकान है। तो जैसे मकान में रखी सामान को मकान यूज नहीं कर सकता, मालिक यूज कर सकता है, ऐसे ही इस बल का जो मालिक है, इस भवन में जो बल रखा है, तो इस भवन में रखे हुए बल का जो मालिक है वही उसको यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, हम नहीं। मालिक कौन है? कहा, राम जी। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हाँ, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे पास रहे। अच्छा, एक बात बताएं, परमात्मा अगर मेरा साथ छोड़ देगा, या सीटी पर ध्यान दो, क्या बात है। परमात्मा अगर 1 मिनट के लिए हमारा साथ छोड़ दे तो हम दुनिया में रहेंगे? लोग श्मशान पहुंचा देंगे, क्योंकि वही तो अंदर बैठा है चेतन तत्व।
जब तक वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, तब तक दुनिया में सब हमारे हैं। और जिस दिन उसने छोड़ दिया, उस दिन मेरा कोई नहीं रह जाएगा। सब तुरंत आग लगा देंगे, जला देंगे। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे पास रहे। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के पास ही है। जीना मरना हंसना रोना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है? इसलिए हनुमान जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल माध्यम हूं। सूत्रधर तो वही है, जैसे इशारा करता है वैसे मेरे को डोलना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो वही मालिक इस बल का, इसके अंदर वो भी रह रहा है, राम जी इसके अंदर रह रहे हैं। तो जहां राम जी हैं वहां पर उनका बल है, इसलिए बल मेरा नहीं है। अतुलित बल ये राम जी का है, केवल रखा है मेरे अंदर। क्यों? हम मकान हैं बल रखे जाने वाले, मालिक के रहने वाले मकान हैं, इसलिए बल केवल रखा है मेरे अंदर, हमारा नहीं है। अच्छा, तो अतुलित बल वाले राम जी हैं, अतुलित बल राम जी का है, इसका प्रमाण क्या है? श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रमाण दे रहा हूं, सुनो। पीछे भी कथा सुनी है। इंद्र के पुत्र जयंत को जब राम जी ने ब्रह्मास्त्र मारा तो जयंत तीनों लोकों में भागा। इंद्र ने भी भगा दिया, शरण नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया, शिव जी ने भी भगा दिया, किसी ने शरण नहीं दिया। बैठन काहू कहा न वोही, और राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने बैठने तक को नहीं कहा, तुरंत भगा दिया सबने। अब जयंत भागता जा रहा है, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, रुको 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 रुको, थोड़ा रुको। अब नारद जी से सहायता मांगी नहीं है जयंत ने, लेकिन नारद देखो बिकल जयंता, तो लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को परेशान देखा तो संतों का हृदय कोमल होता है, इसलिए द्रवित हो गए। रुको रुको जयंत, क्या बात है, कहां भागे जा रहे हो? जयंत ने कहा, रोको मत, मेरे को भागने दो। नारद जी ने कहा, क्यों भाग रहे हो, थोड़ा बताओ तो। जयंत ने कहा, देख नहीं रहे पीछे बाण लगा है? नारद जी ने कहा, ये बाण क्यों लगा है तुम्हारे पीछे? जयंत ने कहा, मारने के लिए लगा है, कोई आशीर्वाद देने के लिए थोड़े लगा है। नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ। जब इंद्र के यहाँ गए थे, ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे, शिव जी के यहाँ गए थे, तब थोड़ी देर खड़े होकर के तुमने समाचार बताया होगा उनसे? जयंत ने कहा, 5 मिनट कम से कम खड़े होकर के मैंने बताया। कहा, जब राम जी ने बाण तुम्हारे ऊपर छोड़ा था तो बाण की और तुम्हारी दूरी कितनी थी? जयंत ने कहा, 5 फीट। अच्छा, जब इंद्र के यहाँ तुम खड़े होकर बताने लगे समाचार, तब बाण पीछे कितने क्या कर रहा था? जयंत ने कहा, बाण भी खड़ा था।
बाण भी खड़ा था। नारद जी ने कहा जयंत, इसीलिए कहता हूं ये बाण तुमको मारने नहीं आया है। अगर मारने आया होता तो तुमको इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक जाने नहीं देता, वही मार देता। जयंत ने कहा तो ये सबसे बड़ी मुसीबत न ये मार रहा है, न पीछा छोड़ रहा है, दौड़ा रहा है केवल। महाराज भागते भागते सब दशा हो गई। नारद जी ने कहा यही समझा रहा हूं तुमको बेटा जयंत, ये बाण तुमसे कुछ कहने आया है। क्या कहने आया है बाबा? नारद जी ने कहा ये बाण जिनका है उनकी सूचना लेकर आया है। माने ये बाण कह रहा है कि जिनके हम हैं उन्हीं की शरण में जाओ, कल्याण हो जाएगा। इसलिए बाण तुमको राम जी से मिलाने आया है, राम जी के पास बुलाने के लिए आया है, ये मारने नहीं आया है। जयंत ने कहा ठीक है बाबा, हम राम जी की शरण में जाएं। नारद जी ने कहा जाओ, वहां जाकर के तो अभय हो जाओगे, चिंता खत्म करो, जाओ राम जी की शरण में। और नारद जी की बात मान करके जयंत राम जी की शरण में आया। राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया और कहा क्यों आए थे? जयंत ने कहा प्रभु आपका बल देखने आया था। लिखा है सुरपति सुत धरी बायस बेखा और 60 चाहस रघुपति बल देखा। राम जी का बल देखने आया था। जयंत कितना बल है इनमें? राम जी ने कहा बल देखा? कहा हाँ प्रभु देख लिया। क्या देखा तुमने? तो जयंत कह रहा है देखे, जिसने बल देखा है राम जी का, हनुमान जी कह रहे हैं भैया जिसने बल देखा है जयंत ने, वो स्वयं कह रहा है राम जी के अंदर कितना बल है। समझे? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जानी नहीं पाई। प्रभु आपके अंदर अतुलित बल है। जिस जयंत ने देखा है बल, वही बता रहा है प्रभु आपके अंदर अतुलित बल है। तो अतुलित बल वाले कौन हुए हैं? कौन हुए? राम जी। आप यहां पर आए हैं, कथा सुनने बैठे हैं, तो क्या अपने बल को आप घर रख करके थोड़े आए होंगे? बल भी तुम्हारे साथ होगा। तो जहां पर राम जी बैठे हैं वहीं पर उनका अतुलित बल भी है, क्योंकि उन्हीं के अंदर तो है। इसलिए राम जी इसके अंदर बैठे हैं तो अतुलित बल राम जी के अंदर है। राम जी के द्वारा अतुलित बल मेरे अंदर है, लेकिन ये मेरा नहीं है, राम जी का है। क्योंकि अतुलित बल वाले तो राम जी हैं, हम तो अतुलित बल के धाम हैं। इसलिए अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामा, हम तो अतुलित बल के धाम हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही हम भी लिख रहे हैं और यही हम भी प्रचार कर रहे हैं कि राम दूत अतुलित बल धामा। श्री हनुमान जी राम जी के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। ऐसे अतुलित बल के धाम वाले श्री हनुमान जी की एक बार जय घोष करें बड़े ही जोर के साथ। सभी लोग बोलेंगे बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसी श्री हनुमान जी की महिमा जिसका गायन आप सब लोग सुन रहे हैं। अभी 5 दिन और शेष बचे हैं, 2 दिन तो बीत गए। परसों से अगर महादेव जी की इच्छा हुई, भोले बाबा की, तो झांकी की भी व्यवस्था परसों से 4 दिन के लिए करने का प्रयास है। आगे इनकी इच्छा, तो रात्रि में झांकी का भी प्रदर्शन आप लोग देखेंगे। और हनुमान जी की कथा तो सुन ही रहे हैं।